विद्याचरण। बाबा जी, आपने समझाया बहुत बढ़िया। बावजूद इसके मैं समझ नहीं पाया। गीता का वह मूल शब्द जिसके आधार पर गीता रची गई, उसका अर्थ मेरी समझ में आया नहीं। और कल जब आपने कहा कि प्रश्न नहीं आते, तो मैंने आज प्रश्न भेज दिया। कृपा कर हमें समझाने की चेष्टा करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका ऐसे विस्तार कीजिए कि हमारे रोम रोम में इस शब्द की गहन व्याख्या समझ आए। अजमेर से विद्याचरण। पुत्र, अगर यह प्रश्न तुम 1000 बार भी पूछो तो भी मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको कम से कम कुछ मुख्य प्रश्नों के जवाब जरूर देके जाऊं। और यह मुख्य प्रश्नों में से मुख्यतम है। बहुत पहले वक्त की बात है, मैं गौशाला मंदिर जाया करता था। वहां जाता हुआ मैंने देखा पंछी बहुत है। बहुत बड़ा सा वट वृक्ष, पीपल, जामन, आम, हरियाली से हरा भरा, ऐसा शानदार मनमोहक शांत वातावरण। तो जब मैंने देखा कि पंछी बहुत आते हैं, वह वट वृक्ष इतना बड़ा था कि उसे हजारों पंछी बैठे होते हैं। उनके घोंसले भी थे। 100 वर्ष पुराना वट वृक्ष बाबा गिरनारी बाबा ने लगाया था, जिसने इस गौशाला की आधारशिला रखी। वहां मुझे बड़ा सुकून मिलता। और मैं तो खोज के अंदर था। वह ट्रेन के इंसिडेंट की घटना मेरे भीतर से जाती ही नहीं थी। कौन था वह? किसका शुक्र करूं? एक अनहोनी टल गई। किसका धन्यवाद करूं? मैं उसकी खोज में था। ये सारी कहानी आपको पता है, मेरी बायोग्राफी में भी है, किताब में भी ये छपी है। हिंदी और अंग्रेजी के भीतर भी आज ये उपलब्ध है। और मैंने स्वयं अपने मुख से बोली भी। तो मेरे पास पैसे टके की तंगी रहती थी।
क्योंकि काम धाम कुछ करता नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये पंछी भूखे मरते हैं, इनके पेट भरने के लिए कुछ दाना चोगा ले जाया करें। 1 किलो से मैंने शुरू किया, और वो भी मैंने उधारी से शुरू किया। इकट्ठे होंगे जब तो चुका देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था पैसे आएंगे कहाँ से। एक छोटी सी घटना ने उस अज्ञात के प्रति श्रद्धा जन्म देती थी। श्रद्धा पैदा हुआ करती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन मैंने देखा 1 किलो कम पड़ता है। 2, 3, 4, 5, 8 किलो पे आ गया। जिस दिन मैंने देखा कि 8 किलो में से थोड़ा सा चोगा बच गया है, मैं समझ गया कि अब सभी पंछियों ने खा लिया, क्योंकि बच गया। और मैं तरह तरह के सतनाजा 7 तरह के अनाज ले जाता। किसी को रसगुल्ला बढ़िया लगता, किसी को गुलाब जामुन, किसी को जलेबी, किसी को बर्फी, किसी को मटर नमकीन भुजिया बदाना। ऐसे ही टेस्ट थे। मोरों के लिए मक्की ले जाता। मोर मक्की बड़ी प्रसन्न होकर खाते। और तुम ये समझते हो, जब किसी की मनपसंद वस्तु खाने को मिल जाए तो उसके भीतर से एक दुआ निकलती है। वह दुआ बड़ी कीमती होती है। तो मैं 7 प्रकार के अनाज ले जाया करता। और एक दिन ऐसा आया कि चोगा बच गया। अब मेरे पास पैसा नहीं। उस अज्ञात के सहारे पर यह काम मैंने शुरू किया था। और यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। जिसने इतने बड़े इंसिडेंट से बचा दिया, वह धन भी उपलब्ध करवा देगा। उसके घर कोई कमी नहीं। इतना सा विश्वास हो चल रहा था। और यह श्रद्धा उसी की कृपा से आई थी। वह इंसिडेंट ना होता गाड़ी का, तो मेरे भीतर ये श्रद्धा ना बनती। उस घड़ी बुद्धि चारों खाने चित्त हो गई। बुद्धि ने लाख प्रयत्न किए बचने के, लेकिन बुद्धि इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई। और यह बात मुझे बाद में जाके बड़ा काम आई कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका जवाब बुद्धि के पास नहीं होता। और तथा कथित सर लोग, आचार्य लोग बुद्धि से ही सब कुछ व्याख्यायित कर देने की फिराक में बैठे। उन्हें पता ही नहीं कि तुम जो बाँच सकते हो वह 100 में से 1 और 1 का असंख्यवां भाग है। इतना सा तुम बाँच सकते हो। वक्त चलता गया। मेरे सिर पैसे बहुत हो गए। सस्ते जमाने की बात है। मैं जाता, शंकर मंदिर में बैठ जाता। भगवान शंकर की मूर्ति से मुझे लगाव था।
उसकी शांत मूर्ति मुझे भा जाती। मैं उसकी तरफ देखता रहता और उसकी शांति में खो जाता। फिर एक दिन जहां से चोगा लेके आता, उसने मेरे से पैसे मांगे और मेरे पास कोई पैसा नहीं। ध्यान रखना विद्याचरण, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, अब की मत चूक जाना। 1975 के बाद शिवरात्रि की वो रात, जब प्रथम बार फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन ऑफ दिस अर्थ महादेव मेरे पास आए थे। मैं किसी की दुकान की छत पर बैठा था। उसके बाद से यदा कदा मेरे पास भगवान शंकर आते ही रहते, आज भी आते हैं। तो मेरे सपने में भगवान शंकर आए, क्योंकि कई दिनों से वह व्यक्ति चोगे के पैसे मांग रहा था। तो भगवान शंकर सपने में बोले। उस वक्त मुझे सपने आया करते। एनलाइटनमेंट के बाद सपना नहीं आता। रातें सपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो, बुल्ले शाह ने कहा है। यहां से समझ आता है कि एक व्यक्ति की प्रज्ञा का अनुभव दूसरे व्यक्ति की प्रज्ञा के अनुभव से मिल गया। कैसे ना मानूं कि बुल्ले शाह उस जगह पे पहुंच गए थे जहां मैं चला गया। रातें सपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। उसके बाद मुझे सपना नहीं आया। सपना और दृष्टांत, इसमें फर्क होता है। मैं तुम्हें ये कभी बाद में बताऊंगा, लंबा प्रसंग है। संक्षेप में बता देता हूं कि सपना है मन की भटकना। जब तुम शांत नहीं होते तो सारी रात भटकते हो। और दृष्टांत है सुबह सवेरे क्षण भर के लिए कोई चीज का दिख जाना, वह दृष्टांत होता है। मन ठहरा हुआ है, ब्रह्म वेला में सुबह सुबह तुम्हें दृष्टांत आ गया, तुमने देख लिया, वह सपना नहीं होता, वह दृष्टांत होता है। उसका फल कुछ और होता है, वह सच्ची घटनाओं पे आधारित होता है। तो भगवान शंकर सपने में मेरे पास आए, मुझे कहने लगे 36 नंबर लगा लो, 36, 36, और गायब हो गए। अब मुझे ना तो नंबर का पता था, ना मुझे ये पता था कहाँ ये नंबर लगता है, ना मैंने ये धंधा कभी किया। बचपन में चचा के साथ सिविया में जाया करता था, वहां का एक साधु यह सट्टा का नंबर दिया करता था। बस इतना सा नॉलेज था मुझे। तो मैं गौशाला गया, वहां स्नान ध्यान वहीं किया करता था। बाजार में आया तो एक मित्र के दुकान पे चला गया। मुझे पता चला कि यह व्यक्ति नंबर लगाता है। मैंने उसे सारा सपना सुनाया।
वो मुझे कहने लगा, आप मेरे पास 2 बजे आ जाना, पैसे ले आना, जितना आपने लगाना हो। गंगा नगर लगता है, वहां भाव सौ का मिलता है। मैं भी संग चलूंगा, मैं भी लगा लूंगा। वो रोज का एडिक्टेड था, आदी था, जैसे शराब के आदी हो जाते। मैंने कहा ठीक है। मैं जब 2 बजे गया, उसका एक मिस्त्री वहां बैठा था, जिसके एक हाथ नहीं था, यहां तक टुंडा था। वो मुझे कहने लगा कि सेठ जी तो किसी की शादी के लिए लड़की लड़का देखना है, वहां गए, अभी आते हैं थोड़ी देर। कह के गए थे बैठा लेना। मैं बैठा रहा। 3 बज गए, नहीं आए। 4 बज गए, 5 बज गए। सर्द रात थी, अंधेरा जल्दी हो जाया करता था। सूरज ढल गया और मैं हार गया। मैंने कहा कहीं गहरा उलझ गया। चलो, जैसी उसकी मर्जी। तो मैं घर वापस आ गया। रात को फिर मैं सोया हूँ। सुबह सुबह मुझे फिर सपना आता है, महादेव फिर आते हैं। मुझे कहते तुम ऐसे करो, तुम चूक हो गए। तुम जो कल वाली शक्ति थी, आज फिर लगा लो। मैं गौशाला मंदिर चला गया। नहा धो के जब बाजार में आया, तो मैं उस व्यक्ति की दुकान पर चला गया। बता ही दूं, सतनाम दास बिजली वाले उसका नाम था। तो वह मुझे देखकर उसने माथे पे हाथ मारा। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता तुम भी कर्मों के बली हो। आज 36 आ गई। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ बैठा रहा, एक व्यक्ति से मैं पैसे लेके आया, वरन कोई मुझे उधारी भी नहीं देता था। वो कमाता धमाता कुछ नहीं। डॉक्टर धर्मपाल। मैंने कहा डॉक्टर साहब 3,000 रुपया देता हूँ, क्या करना है? मैंने कहा सट्टा लगाना है। बोले तू रहने दे। वो एक तरह से मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं जिंदगी में। उम्र में बड़े थे, तजर्बेकार थे। सहनशील व्यक्ति अगर मैंने देखा जिंदगी में, तो उनमें से एक डॉक्टर धर्मपाल देखे। अति सहनशील, कोई गाली भी निकाल दे तो हाथ जोड़ लेते। उर्दू लिखा करते थे। कहते वापस कब कर दोगे? मैंने कहा कर। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए।
पहले दिन भी उन्हीं से ले गया था, वही पैसे मेरी जेब में थे। मैं फिर उस व्यक्ति के पास नहीं गया, मैं सीधा गंगानगर चला गया, सीधा। गाड़ी पकड़ी, स्टेशन पे उतरा, बाहर रिक्शा वाला खड़ा था। मैंने रिक्शा वाले से कहा, उस वक्त प्रेम मास्टर नाम का एक व्यक्ति वहां पर सबसे बड़ा सट्टे का खाईवाल था। मैंने धीरे से पूछा, क्योंकि यह एक क्राइम है। मैंने कहा, भाई तुम प्रेम मास्टर सट्टे वाला का घर जानते हो? कहता, हाँ जी, बी ब्लॉक में है। गरीब आदमी, मुकद्दर का मारा, मेहनत कशी करके उसका पेट नहीं भरता। आज समझ आता है कि यह गरीब गरीब क्यों है। इन गरीबों की गरीबी को देखकर अंतर्रुदन होता है, और उस अंतर्रुदन से मैं बोलता हूं। अगर मैं किसी सेठ के खिलाफ बोलता हूं, एक व्यक्ति भूखा मरा जा रहा सड़क पर, और तुम धन को इकट्ठा करके ट्रंकों में, संदूकों में, बैंकों में जमा करते, रुदन होता है। मुझे कहता, 5 रुपए लूंगा। मैंने कहा, तू चाहे 10 ले लेना। मेरे दाढ़ी थी। कहता, सरदार जी कुछ सट्टा वगैरह है? मैंने कहा, हाँ, मेरा भी बच्चा बीमार है, अब मुझे बता दोगे? मैंने कहा, मैं लगा ही दूंगा तेरा, तू जितना लगाना है बोल, मैं उतना ही लगा दूंगा। वो तेरे किराए में कट जाएंगे, तो कितना ही लगा दे। कहता हूँ, मैं 20 रुपए लगाने। मैंने कहा, लगा दूंगा, और बस 20 रुपए तेरे पूरे हो गए। तूने 5 मांगे, मैं तुझे 20 दे दूंगा, तू मुझे ले चल। वहां चला गया। मैंने भी लगाई 36। मेरे चचा कहा करते थे कि जो नंबर लगाए उसका अक्षर जरूर लगाए। तो मैंने 800 रुपए की 36 लगा दी, और 2000 रुपए का अक्षर लगा दिया। 2800 रुपये और 200 रुपये मेरे पास रह गया। किराया भाड़ा, आना जाना, खाना पीना। सस्ते जमानों की बात है। मैं वहां जाकर नंबर लगाकर, उसने मुझे पर्ची दे दी, जेब में डाली। मैंने उससे पूछा, ठीक सी उम्र का व्यक्ति था, वो टीचर था, इसलिए उसको मास्टर जी कहते थे, मास्टर प्रेम। पता नहीं टीचर ऐसे कामों में क्यों पड़ जाते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह होती है, लेकिन ये लोभ पीछा नहीं छोड़ता। मैंने लगा के कहा, मास्टर जी मैं तप करता हूं, कोई ऐसा होटल बता जहां खाना वैष्णो मिल जाए, और कोई धर्मशाला भी बता दो, मैं वहां रात भर रुक लूंगा, सुबह चला जाऊंगा। मास्टर जी बोले, मोड़िया, मोड़िया करने लगा। दाढ़ी वगैरह और वेशभूषा देख के मोड़िया,
तू यहीं रुक जा, आज कोई नहीं आया। ऊपर 2 कमरे हैं, उसमें तेरा सारा सामान रख दूंगा। एक कमरे में माला रख दूंगा, पूजा पाठ का सामान रख दूंगा, और रोटी तू यहीं से खा लेना। दूसरे यहाँ कोई पता नहीं होटलों का, एक दूसरे में कड़छी मारते रहते हैं। मैंने हाथ जोड़े, भाई आपका बहुत शुक्रिया। ऊपर जाके बैठ गया। 20 रुपए की उस रक्षा वाले ने भी लगाई। उसका बच्चा बीमार था, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। कितना दुखद बात है। गरीब व्यक्ति मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक बाहर ढोता है। वह बी ब्लॉक इतनी दूर था कि वह बेचारा थक गया। सर्दी के मौसम में भी उसे पसीना आ गया। मैं ऊपर जाके सोया। 2 बजे तक पाठ पूजा किया करता था। यही ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका मैं जाप किया करता था। यह मेरा मूल मंत्र था। यह मेरा सिद्ध है, आप भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते रुद्राय। बस इसी मंत्र का जप मैं करता रहता। भगवान शंकर की एक छोटी सी मूर्ति जेब में रखी हुई थी, वो सामने रख लेता कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो तब ध्यान व्यान मुझे आता नहीं था। सुबह 5 बजे के आसपास दिल्ली से खबर आया करती थी कि आज गड़े में खुला गया है। देखो भाई, मेरी वीडियोस को ये गंजेड़ी, नशेड़ी, बंगेड़ी, ये सट्टा, ये लॉटरी, ये जुआ, ये शेयर मार्केट वाले सुनते बहुत हैं। ये मैं कहानी सच सुना रहा हूँ, कभी सच में जाकर 36 मत लगा लेना, पैसे खराब मत कर देना। सुबह 5 बजे उठा। नींद काहे आनी थी, हालांकि वहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा था। रात को मुझे ताज़ा घर की रोटी बना के दी, 1 गिलास दूध का दिया। मैंने कहा भाई ये तो मौज बना दो तुम्हें, तुम सुखी रहो। सुबह मैं उठा, 5 बजे जाके बैठ गया। मास्टर प्रेम सुबह उठकर कोई हिसाब किताब कर रहा था। मुझे देखकर बोला, मोडिया आ गया? मैंने कहा अच्छा। कहते अभी खबर आई नहीं है दिल्ली से। मैंने कहा ठीक है, तो तू ऐसे कर, चाय पी ले। चाय आकी सेवा बहुत करते थे। चाय पी ली मैंने। चाय पीते पीते फोन की घंटी बजी। वह भी चाय पी रहा था। उसने फोन की घंटी उठाई, आगे से कुछ आवाज आई, उसने सुना और फोन रख दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा क्या हुआ मास्टर जी? कहते कुछ नहीं। कहाँ से लेके आया था? आज तेरी 36 आ गई, फिर दूसरी बार। कल भी 36 आई थी, आज भी 36 आई।
यह आप देख सकते हो पुराने रिकॉर्ड में, आपको मिल जाएगा। 2-3 तारीख की बात है ये। जब 1 तारीख को 62 आई थी, ऊपर से फिर 36 आई थी, फिर 36 आई थी। इतना आंकड़ा मुझे याद है। मुझे कहने लगा, मैंने कहा मैं किसी से नहीं लेके आता, ये जो पूजा पाठ करता हूँ, हाँ, भगवान शंकर दे जाते हैं। ठीक, अच्छा ऐसा कर, पैसे ज्यादा है, सस्ता जमाना था, और रुपया बहुत था। 2000 का अक्षर 20,000, और 800 रुपये का 80,000, 1 लाख रुपया हो गया। तो मैं तुझे टैक्सी मंगा देता हूँ, बस में मत जाना, चोर लुटेरे जेब कतरे बहुत हैं, और यहाँ गंगानगर में तो खास तौर से। मैंने कहा सभी जेब कतरे यहाँ बैठे हैं? कहता हूँ पता है यहाँ सट्टा लगता है, सभी के पास पैसे होते हैं, जो कोई आएगा वो भी पैसे लेके आएगा, जो जाएगा वो भी पैसे लेके जाएगा। तो उसने टैक्सी मंगवा ली कोई, तब भाई 700 रुपये लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले लेना। तो मास्टर जी ने कहा, देखो ये हमारे मोडिया जी हैं, इनको अच्छे से घर पे जाके पैसे गिनवा के, वहाँ चाय पानी पी के, खाना वगैरह खा के फिर आना है। उसका कोई खास हाथ नहीं होगा। वो कहते ठीक है मास्टर जी, कोई बात नहीं। मुझे पैसे दे दिए उसने, 1 लाख रुपया। इतने में वो रिक्शा वाला आ गया, उसको पता चल गया था। वह तो दंडवत प्रणाम करने लगा, मेरा बच्चा बच जाएगा, मेरा बच्चा बीमार है। मैंने रुपए लिए, छोटे नोट भी लिए, बाहर बच्चों को बांटता रहा 1-1 रुपया। बाहर बच्चे खेल रहे थे। गाड़ी में बैठा, मुझे वो कहने लगा, मास्टर, कहते आप गिदड़बा से हैं, तो आप थोड़े से पैसे ले जाओगे? मैंने कहा किसके? कहता आप वहाँ सतनाम बिजली वाले को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो उसके 75,000 रुपये मेरे पास। वो कल आया था और 36 लगा गया था और चला गया था। सारी बात मेरे दिमाग में कूद गई। भीतर से एक हुक निकली, जब आदमी श्राप देता है तो वास्तव में वह सच्ची बात में दुखी होता है। उस वक्त तक मैं एनलाइटन नहीं था। तो मेरे भीतर से एक आवाज आई, सतनाम दास, तू कुत्ते की मौत मरेगा। बस सारी बात समझ में आ गई। और वह व्यक्ति काफी साल के बाद बाहर गैस एजेंसी से गैस सिलेंडर लेके आया था। आती हुई बस ने उसे कुचल दिया, तड़प तड़प के मरा। पता नहीं वो शराब मेरा था या किसी और का था। मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मैं उस शराब को रोक नहीं सकता था। ध्यान रखना, अगर किसी की सेवा करोगे
उसके भीतर से आया हुआ। आपको वरदान, आशीष, आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, फलीभूत होगा। अगर उसके भीतर की आत्मा तक प्रसन्नता हो गई, और अगर किसी ने इतनी बुरी कर ली कि तुम्हारे अंतस तक रुदन आ गया, तो उसे भी तुम रोक नहीं पाओगे। श्राप मैंने नहीं दिया था, मेरे उस अंतस्थल से आया था। जहां परमात्मा बैठा है वह जंक्चर पॉइंट से आता है श्राप। मैंने पहले भी आपको बताया। मैंने कहा हाँ दे दो, कोई बात नहीं, अब तो मैं गाड़ी में चला हूं, कोई खतरा नहीं, कहाँ लेके जाएगा वो। चोर उचक के फिरते हैं जेब कतरे। उसने मुझे भी 75,000 रुपये दे दिया। मैं आ गया, घर पे आ गया। कहता पैसे गिन लो, ड्राइवर कहता। मैंने कहा गिन लिए, हम कहीं गए तो है नहीं, गिन के ही तो लेके आए। कहता नहीं जी गिन लो। मैंने वैसे ही हाथ मार लिया, ठीक है। अच्छा तू बैठ, तू चाय पी ले, तू खाना खा ले। खाना खा के वो चला गया और मैं 75,000 रुपये लेके सतनाम दास की दुकान पर चला गया। मुझे देखकर उसने फिर हाथ जोड़े, लेकिन मैं दूसरे दिन उसके पास गया नहीं था। परमात्मा की कुछ ऐसी करनी थी। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कुदरत ने मुझे समझा दिया कि ये बदनीयत व्यक्ति है, इसको मत बताना। और मैंने नहीं बताया, मैं खुद ही चला गया। ढूंढ लेंगे, पूछ लेंगे किसी से। मैंने कहा भी ये 75,000 रुपये ये मुझे मास्टर प्रेम ने दिए। गंगानगर गया था मैं, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। बस मैं रुपए दिया और वहां से वापस आ गया, फिर उसकी दुकान पर कभी नहीं गया। उसने बहुत कोशिश की मुझे बुलाने की, लेकिन परीक्षा बार बार नहीं ली जाती। और जो परीक्षा परमात्मा ने स्वयं दे दी हो उसको दोहराना नहीं चाहिए। अगर तुम एक बार किसी से धोखा खा गए तो ये धोखा देने वाले का कसूर है। बात सुन लो, एक बार अगर जिंदगी में कोई तुमसे धोखा कर गया तो यह कसूर है धोखा देने वाले का, क्योंकि तुम तो बेपरवाह थे, तुमने तो एतबार कर लिया उसमें। और अगर दूसरी बार तुम उसी व्यक्ति से धोखा खा जाओ, फिर धोखा खाने वाला जिम्मेदार है। ये मेरे शब्दों को हृदय पे लिख लेना। एक बार धोखा खा लेना उसका जिम्मेदार वह है। इसलिए कबीर ने कहा धोखा देना मत, धोखा खा लेना। मैं भी तुमसे कहता हूं, पहली बार जो धोखा देता है वह उसका फल भुगतता है। अगर दूसरी बार तुम उसी व्यक्ति से धोखा खा गए तो फिर तुम जिम्मेदार हो। प्रकृति ने तुम्हें समझाया, सबक सिखाया, तुम समझे नहीं। मैं उसके बाद उसकी दुकान पे गया ही नहीं। सामने वाली दुकान पे बैठा रहता।
गौशाला मंदिर चला जाता, दुर्गा मंदिर चला जाता, और ज्यादा कोई ठिकाना नहीं था। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? ये कहानी उस काल की है जिस काल में हमारा घर आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। पिताजी जाते हुए हमारे दो भाइयों के नाम दुकान करवा गए थे एक। मुझे कहने लगे, ये तुझे रोटी नहीं देंगे, तू शादी नहीं कराएगा तो इसलिए ये दुकान मैं तेरे नाम करा देता हूँ। कम से कम ये तुझे खाने पीने को रोटी दे देगा, तू मजे से अपना राम राम करते रहियो। भले आदमी थे। अपनी औलाद का भला बुरा समझते थे। तो फिर हमने ये ब्योंत बनाई कि इस दुकान को बेच देते हैं। हमने बाजार में पूछा तो कहते 2.25 लाख रुपया मैंने मांगा और 2 लाख रुपए देने वाले आ गए। आज वो दुकान 2 करोड़ से भी शायद ज्यादा हो। तो मैंने कहा, नहीं भाई, मैंने तो 2.25 लाख ही लेने हैं, इससे कम नहीं। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे की होश आई तो आ जाना, अन्यथा मत आना। इतने में मेरे पास पैसा आ गया, ये लाख रुपया। और 1 लाख रुपया उस जमाने में कई करोड़ों के बराबर होता था। बहुत सस्ते जमाने थे। बस जैसे ही मेरे पास रुपया आया, मैंने मिस्त्री बुला लिए, इस दुकान को गिरा दो, हम दुकान नई बनानी है। दुकान गिरा दी गई, धूल उड़ी सारी बाजारी में, लोग भागकर आए, शर्मा जी की दुकान गिर गई। गिरी नहीं भाई, गिराई। क्यों गिराई है? नहीं बनाएंगे। कुछ गड़बड़ है। जो ग्राहक था उसने 2.25 लाख की साई बेची थी। ये लो, ये दुकान मेरे को दे दो, ऐसे ही बड़ी रहने दो। मैंने कहा, अब तो हम किसी भाव नहीं बेचेंगे, हमारे पास पैसा आ गया। तो उस बनती हुई दुकान में ये सारी बैकग्राउंड मैंने तो सुनाई कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब आसान हो जाए। और उस पैसे से मैंने चोगे वाले के पैसे दे दिए, और चोगे वाले के पैसे अगले महीने के भी 2-3 महीनों के दे दिए। यही 500-600 रुपये बना। सस्ते जमाने थे। पहली बात, अगर तुम दयावश कोई काम करते हो, भगवान तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा फल देता है। भगवान प्रसन्न होता है, वह भगवान जो मार्कस की नजर में होता नहीं। जो चारवाकों की नजर में होता नहीं, उस भगवान की बात मैं कर रहा हूं। आज ऑथेंटिक पर्सन बोल रहा है।
मूर्ख लोग कुछ डिग्रीज लेके, यूपीएससी पास करके, आईएएस की डिग्री लेके, आचार्यों की पदवी लेके अष्टावक्र महागीता उपनिषद और गीता का व्याख्यान करने में लग जाते हैं और वो कहते हैं एनलाइटनमेंट होता ही नहीं। सत्यों को अपने ढंगों से, बुद्धि के ढंगों से सजा संवार कर पेश करने की फितरत है इन लोगों की। हम आनंद को पीते पीते चले जाएंगे और ये संस्थाओं के हाथ मजबूत करते करते गुजर जाएंगे और इनकी बताई हुई तरकीबें न किसी की वैवाहिक जीवन को सुखी कर पाएंगी, न किसी व्यक्ति के जीवन को सुखी कर पाएंगी, वरन इनके स्वयं के जीवन को भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सच्चा सुख मिलता है उस तल पर जाकर, बस दूसरी बात ही नहीं मेरे पास। सत्य दो नहीं हुआ करता, एक ही सत्य है और सच्चा सुख यानी आनंद उसी तल पर मिला करता है। उस तल पर खोपड़ी धारी उतरा नहीं करते। तो कैसे मान लूं कि यह व्यक्ति गीता की व्याख्या सही करेगा? इसलिए मैं सुनता नहीं हूं। अष्टावक्र गीता उपनिषद की व्याख्या यह सही करेगा, कैसे सुन लूं इन्हें? मैं जानता ही हूं। ये बोलते रहेंगे। संस्था के हाथ मजबूत करो, संस्था को दान करो, इनका कोई निहित स्वार्थ होगा। और अगर इन्होंने आईएएस की कुर्सी छोड़ी, वह भी निहित स्वार्थ के कारण, आगे कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती होंगी कि यह बढ़िया है रास्ता, यहां 10-20 लोग अपने अंडर काम करेंगे, यहां तो लाखों लोग अपने अंडर काम करेंगे, यहां तो गिनती मिनती की पगार मिलेगी, यहां कितना ही इकट्ठा कर लो संस्था के। ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता और आध्यात्म के बारे में नहीं बोले तो अच्छा है, धरती का सुधार करेगा, अन्यथा धरती को बिगाड़ जाएगा। क्योंकि लोग क्वालिफिकेशंस की तरफ ज्यादा देखते हैं। देखेंगे इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, इसी को सुने। यह है मन की एक कमजोरी है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं आकर चैन मिलेगा जब वो कबीर को सुनेगा। और कबीर कहते हैं कि कागज कलम छुआ नहीं। दुकान की उसारी शुरू हो गई। सस्ते जमाने की बात है, बेरोजगारी आज तो बहुत है, लेकिन उस वक्त भी बेरोजगारी थी। बात शायद 1986 की है, जहां तक मुझे याद आता है 85 या 86। 85 में भाई स्वर्गवास हुए बड़े डॉक्टर, 86 की बात है। मैं स्मृति को खंगालता हूं तो ऐसा ही कुछ निकलता है। तो वहां मिस्त्री काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। एक दिन एक पैंट शर्ट डाले, क्लीन शेव्ड व्यक्ति, बाल बिखरे हुए, मुंह के ऊपर धूल फंकी हुई, मेरे पास आ गया। मुझे बोला, सेठ जी
मैंने कहा भाई मैं कोई सेठ वगैरह नहीं, मैं तो तेरे जैसा ही हूं। कहता मुझे कोई यहां पर काम मिल जाएगा। मैंने कहा क्या काम कर सकते हो? कहता यही मजदूरी का बट्ठल डोलूंगा। मैंने कहा ठीक है, चल तू भी लग जा। सट्टे में पैसा आया था, चोरी का माल डांगों के गज। तो मैंने कहा चल तू भी लग जा, कोई बात नहीं, देने वाला और दे देगा। जब उसने इतना दे दिया, बिना मांगे दे दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं था। तो यहां बात समझो, मैंने पंछियों का दर्द समझा और कर्ज लेकर मैंने चोगा डाला, तो परमात्मा ने मेरी आत्मा की पुकार देखी। उसने मुझे स्वयं आके कहा तुम मांगता तो है नहीं, अब मुझे ही तुम्हें देना पड़ेगा, जा तू 36 लगा ले। फिर चूक गया तो फिर कहे कि तू आज लगा ले, फिर लगा ले। देने वाला ज्यादा बली है और उसको सबका ध्यान है। यह मेरी जिंदगी की बीती हुई बातें हैं, किसी पुरानों करानों में लिखी हुई बातें नहीं, मेरे जीवन के साथ घटी हुई घटनाएं, और बहुत बार व्याख्यायित यकसा कर चुका हूं।